नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। पश्चिम बंगाल को जब उपाधियां दी गई और पश्चिम बंगाल के बारे में जब जब बात हुई है, चाहे किताबों में हो या फिर कि इतिहास में हो, तो भद्रलोक कहा गया और सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा गया, जहां जाते ही एक तरीके से खुशहाली सा माहौल हो जाता है और सब लोग बहुत ही आनंद और खुशी से रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें, तस्वीरें, बयान, कहानियां आ रही हैं, वो कहानियां नहीं हैं, वो तो बल्कि रियल स्टोरी है और ऐसी भयावह स्टोरी है जिसको लेकर के अगर जब हम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है और सबको ऐसा लगता है कि भारत में जहां पर लोकतंत्र बरकरार है, वहां पर एक राज्य क्यों इस तरह से हमेशा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को तरजीह दे रहा है, क्यों बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाएं रो रो कर वोट डालने जब जाती हैं उसके बावजूद ये स्टोरी सामने आती है। और ये आज की घटना नहीं है, बल्कि जब राज ममता बनर्जी का हुआ तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री एक महिला होंगी तो शायद लगाम कसेगी इन मामलों पर, लेकिन बढ़ता गया और ग्राफ बढ़ बढ़कर आज इस कदर आगे पहुंच गया है कि संदेश खाली से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत ही भयावह है, दिल दहलाने वाली है। और आज सबसे ज्यादा अचंभा उस वक्त हुआ जब विधानसभा में खड़े होकर राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि जो महिलाएं ये हक रखती हैं कि बाहर आकर वो अपनी बात करें, वो बेसिकली महिलाएं हैं ही नहीं, बल्कि वो तो एजेंट हैं बीजेपी की। और बीजेपी के इशारे पर मुंह ढककर वो ये बात कर रही हैं, आरएसएस का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया और एक तरीके से पूरी तरह अपने नेता, जिसके जिक्र अब देश भर में किया जा रहा है, उस शेख को, उस शाहजहां को उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ रखा। तो अब जरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक इस हद तक 2024 और पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी को महिलाओं की चीख पुकार, दर्दनाक कहानियां, उनकी आप बीती नजर नहीं आ रही और सिर्फ अगर नजर आ रहा है तो वो वोट बैंक जो कि पश्चिम बंगाल में 30% है। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी का जो ये एक ऐसा बयान आया जिसमें कहीं से कहीं तक ये बात दिखाई नहीं दी कि महिलाओं की पैरवी भी वो कर सकती हैं, महिलाओं की भी वो सुन सकती हैं, एक महिलाओं के लिए भी वो मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक धर्म के बारे में बात करते करते क्या ममता बनर्जी अभी तक थकी नहीं है? इसका सवाल जो है उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये खबर चर्चा में रही है। किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। কারো কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, যদি থাকে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে। আমাদের মহিলা টিম আছে ওখানে, পুলিশেরও একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
संदेशखाली में जो हुआ है, आज एक दिन नहीं, महीनों पे महीनों ये चलता गया है। टीएमसी के कैडर, टीएमसी का गुंडा शेख शाहजहां और उनका गुंडा मिलके हिंदू महिला लोग का अपमान किया, धर्षण किया। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बुला के लेके जाता था। जाना ही है, अगर नहीं जाएंगे तो हस्बैंड को मार देंगे। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जो इंक्वायरी हुआ है हम लोग सुना है, हमारे पास रिपोर्ट पुलिस से भी दिया है। अभी वो सास क्या झूठ है वो पता चलेगा। हम लोग का मिशन है काम तो जाना और टीम का साथ बात करना, और जो विजय करता है अरेस्ट हुआ है उनके फैमिली के साथ मुलाकात करना। टीएमसी की जो गुंडा वाहिनी है, उन्होंने पूरे तौर पर वहाँ सीपीएम के कार्यकर्ताओं को, सीपीएम के लीडरों को, जिन्होंने संदेश खाली की ये जो पूरा दमन है, उसको उन्होंने टारगेट किया। दो खबरें हैं इस पूरी घटनाक्रम के बीच में जिसके बारे में चर्चा लगता है कि करना बेहद ही जरूरी है, और वो दो खबरें ये भी हैं कि एक तरफ जब ये सब दहशत भरी खबरें जो है वो आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी, चित्कार सुनाई दे रही थी महिलाओं की, उस वक्त जो वहां की सांसद है वो भी एक महिला है, नुसरत जहां। तो कल वैलेंटाइंस डे था, उस पर फोटो शूट उनका चल रहा था, जिसको लेकर वायरल भी किया गया कि उनको भी शायद अपने इलाके की महिलाओं को, उनके बारे में जो खबरें चल रही हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो आप बीती है, वो पूरा देश इस वक्त सुन रहा है, लेकिन नुसरत जहां और ममता बनर्जी नहीं सुन रही। और दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई, वो भी काफी दर्दनाक है। कल रात को मालदा में, पश्चिम बंगाल में ही मालदा में एक और नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद कथित तौर पर मर्डर किया गया उसका, और उसकी लाश भी खेतों में पड़ी हुई पाई गई। उस पर अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया है। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बंद है आंखें इन सभी घटनाओं पर, महिलाओं की चित्कार सुनाई नहीं दे रही है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय उन खास मेहमानों के साथ आपका करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सौरभ सिकदर जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और लेफ्ट के लीडर भी हैं, और साथ ही हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी भी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और एक खबर यहाँ पर और दर्शकों को बताना तहसीन जी जरूरी हो जाता है, इतनी बड़ी घटना है ये, इतनी बड़ी घटना जिस पर पूरा देश सवाल कर रहा है, जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि इस खबर पर, इस घटना पर उनका कोई व्यू ही नहीं है, और ना ही वो अपने प्रवक्ता इस खबर पर किसी भी चैनल में भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सुनकर जरूर अजीब लग रहा है कि आखिर अधीर रंजन चौधरी जब पानी पी पीकर ममता बनर्जी सरकार को कुछ भी बोलते हैं, बयान देते हैं, तो इस खबर पर, इस घटना पर क्यों कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आप ही से शुरुआत इस खबर की करना चाहूंगी। ये जो मालदा में भी कल फिर से ऐसी ही घटना एक हुई, लड़की का शव जो है वो संदिग्ध अवस्था में खेतों में पाया गया, और दूसरी तरफ संदेश खली, तो ये शेख साहब है कहां? आवाज नहीं आ रही स्वयं प्रकाश जी। जी देखिए, आपने जो सवाल किया है शेख साहब कहाँ है, ये तो देश के अंदर में ये ईडी भी खोज रही है, देश की सीबीआई, ईडी, देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं वो उनको खोज रही है, और यहाँ की पुलिस भी खोज रही है। बात ये नहीं है कि वो कहाँ है, बात ये है कि पश्चिम बंगाल को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। आप देखिए कैसे इलेक्शन, हमारे जो वोमेन अधिकारी लोग हैं, महिला की टीम गई है पश्चिम बंगाल की, जो यहाँ की स्टेट वोमेन कमीशन की लोग महिलाएं हैं वो भी जाके आ चुकी है वहां पे। अगर वहां पे किसी भी, देखिए कहीं भी कोई तरह की अगर अप्रिय घटना होती है हम उसकी निंदा करते हैं, और जो भी दोषी है वो जेल में जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं घूमेगा। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको एक प्रकरण बना करके, देखिए अमित मालवीय है जिनकी ऑफिस में स्टाफ है, एक जो रेपिस्ट है,
मेरी बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी वालों का दोहरा चेहरा है कि वो ऐसे चीज निकालते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, आप मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा एक्स्ट्रा, मैं एक ऑडियो आपको सुनाता हूं। ये अग्निमित्रा पाल का ऑडियो है। अग्निमित्रा पाल कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नेता है। उनका एक ऑडियो लीक हुआ है, मैं आपको 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे, मैं आपको वो ऑडियो आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये देखिए बीजेपी का जो मिशन है, we plan to go to Sandeshkhali there. You know, now that the we were hearing that we would ask for CBI investigation for this thing for Sandeshkhali. That's great, ma'am. There is a little, I want to add something that can we turn this Sandeshkhali incident? So can we turn this into a revolt like Shingur or Nondigram? Yeah, so that we want to do that. We definitely want to do that, and we are planning. You know, we are in the planning stage how to take it forward. देखिए, एक महिला हो करके अग्निमित्रा पाल की मंशा देखिए, इसको एक महिला के इनके ऊपर इनके कोई भी इनकी संवेदना नहीं है। नहीं, मुझे इसमें 1 सेकेंड, मुझे तो उसमें कुछ खराबी तो नजर नहीं आई इसमें। ऑडियो में क्या था? वो कह रहे हैं कि इसको सिंगूर और नंदीग्राम की तरह है, क्या इसको प्ले अप करना है, क्या उतनी बड़ी घटना इसको उस तरह से बात करनी है, यही तो बात हो रही है। उसमें गलती क्या हो गई? नहीं, ये इसको प्रकरण किया जा रहा है बंगाल। देखिए, इसके अंदर में देखिए जो भी अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। जो भी व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिस तरह से जो महिलाएं हैं, आप स्टेट वुमेन कमीशन की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है, स्टेट नहीं सर, राष्ट्रीय राजनीति में आप हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बात कर लीजिए ना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि महिलाओं को बोलने से रोका जा रहा है, उनके बयान बदलवाए जा रहे हैं, उनसे चुप रहने को कहा गया है और पुलिस ये सब करवा रही है। देखिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है। नहीं, राष्ट्रीय, ये हास्यास्पद लगता है। देखिए, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो भी बात कही है, मैं आपको 1 सेकंड रुकिए, इसका जवाब आपको एक और वीडियो से दे देता हूँ। आपको लगेगा पहले वाला वीडियो तो आपका फेल हो गया, ऑडियो उसमें कुछ मुझे दिखा, मुझे भी और दर्शकों को दिखाई नहीं दिया कुछ। आप जज बन जाइए ना, आप जज बन जाइए, आप मीडिया ट्रायल चला। जज की आप सुनी कह रहे हैं? आप मीडिया जज की तो सुनी नहीं, आप तो जज की सुनी नहीं रहे ना पश्चिम बंगाल में। कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं अदालत की? आप तो जज बनने से फायदा क्या है? अदालत जो बोल रही है आपने सुना कहाँ है जज की? तो जज बनने से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? आवाज नहीं आ रही। नहीं, आप अगर आपको बायस बात कर दी है तो मेरे से क्या जवाब? अरे सर, ऑडियो नहीं आ रही, तेज करिए उस ऑडियो को, मैं ये कह रही हूँ, ऑडियो नहीं आ रही उसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। बताइए। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है, कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी, आप बोलते हैं यहाँ वोमेन सुरक्षित नहीं है। कल पूरे पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा गली गली मोहल्लों में करोड़ों की तादाद में, मैं बोलूंगा करोड़ों घरों में सरस्वती पूजा मनाई गई है। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक और आरएसएस का एक दल लगा हुआ है कि बंगाल में ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए जब से ये 2021 का चुनाव आ रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी ये इस तरह के आरोप। देखिए, जो गलत है वो जेल में जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति गलत है, उसकी जगह कांग्रेस में नहीं है। वो कोई, देखिए, कहीं भी कोई गलत हो सकता है, आपके चलो ठीक है, गलत काम हो सकते हैं। सौरभ सिकदर जी के पास में जाऊंगी। सौरभ जी, ममता बनर्जी ने एक एक करके आरोप लगाया कि पूरी तरह से आरएसएस का बंकर बना हुआ है वो इलाका, आरएसएस के लोग ऐसा करवा रहे हैं, और जिन महिलाओं को बाइट देने के लिए, बयान देने के लिए आगे किया गया है वो सब बीजेपी की कार्यकर्ता है। जवाब दीजिए। और अभी एक ऑडियो भी सुनाया है स्वयं प्रकाश जी ने। बिल्कुल। देखिए, एक तो जो ममता बनर्जी जी ने आरएसएस के ऊपर जो टिप्पणी किया है, मैं उसके लिए यही बोलना चाहूंगा कि ममता बनर्जी पहले आरएसएस को जान ले, उसके बाद टिप्पणी करे। जहां कोई नहीं पहुंच सकता है, लोगों के राहत के लिए आरएसएस पहुंच जाता है, और आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा स्वयं प्रकाश जी, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, ममता बनर्जी जी पहले ये योग्यता अर्जन कर ली कि आरएसएस के बारे में टिप्पणी करेगा, फिर वो आरएसएस के बारे में बोले। और देखिए, उनका प्लानिंग देखिए, क्या किया। स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजुमदार को कल उनका पुलिस मार के जेल करके हॉस्पिटल भेज दिया। विधानसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि खाली विधानसभा में खड़ा होके अपने और कहीं विधायक को सस्पेंड कर दिया, वो झूठ का पराकाष्ठा कर सके मीडिया के सामने। तो
ये शेख शाहजहां के बारे में जिसको अभी तक अरेस्ट होके अंदर रहना चाहिए था, आज मुख्यमंत्री जी पुलिस को मैसेज दे रहा है कि शाहजहां को ईडी पकड़ने गया था, झूठ मूठ पकड़ने गया था, उसको टारगेट किया था। आप बताइए रीमा जी, उसके बाद कौन सा पुलिस अधिकारी का, बंगाल पुलिस या कलकत्ता पुलिस का ये देर होगा कि जाके शाहजहां को अरेस्ट करे? जहां पर मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर सीधे मैसेज दे रहा है कि शाहजहां दोषी नहीं है। तो ये इतने मामले में झूठ बोल रहा है, समाज का मामले में झूठ बोल रहा है। सौरभ जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आती हूँ आपके पास। जरा मैं तहसीन पूनावाला जी का पहले रुक करूंगी। तहसीन जी, ये मतलब थोड़ा अचंभा तो हुआ मुझे जान करके कि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम पर कोई व्यू ही नहीं है। मतलब देश में महिलाएं जो आज ऐसी बात कह रही हैं जो महिलाएं कहते हुए बहुत ज्यादा अभी तक डरती थी, लेकिन आज महिलाएं कम से कम अपनी बात बुलंद तरीके से रखने के लिए अगर सक्षम है तो उसके लिए कम से कम इतनी तो बात कर देती कांग्रेस पार्टी की, सुन लेती। डेलीगेशन भेजने की बात तो अलग है, लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। हाथरस पर बीजेपी का रिएक्शन है, जो उनके विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के है जो इस वक्त अन्य घटनाओं पर आया, वे सिर्फ ऑपोजिशन वाली पार्टी ऑपोजिशन स्टेट्स में करते हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स तो बिल्कुल हो रहा है। सवाल ये है, तो सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बात की, माननीय गृह मंत्री ने, जो एनसीडब्ल्यू चीफ और जो विमेन और चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है मणिपुर पर, उन्होंने बोला जिन 2 महिलाओं को नंग परेड करवाया गया उस पर। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आई रिक्वेस्ट। कोई नहीं बोल रहा बीच में, सॉरी। हाँ, तो जब उन्होंने जब महिलाओं को परेड करवाया गया, उन्होंने बोला वो, और खास करके एनसीडब्ल्यू तो नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, तो वो लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात 2 चीज है। इस वक्त वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, और जो अक्यूज्ड है वो कहां है इस वक्त, ये 2 सवाल बेहद जरूरी है। और उन्हें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? सब जानते हैं कि वायलेंस हुआ, इसके पहले यही अक्यूज्ड इन्वॉल्व थे ईडी पर, वायलेंस पर। आज महिलाएं बोल रही है, महिलाएं सामने आ रही है, और ये कर्तव्य है वहां की मुख्यमंत्री का, जो एक लौटी महिला मुख्यमंत्री है, कि वो आकर इस पर एक्शन ले। ये बताया जा रहा है कि आरएसएस इसके पीछे है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे, वो अलग बात है। अगर होगा तो आप उसको कोर्ट के सामने रखिए उस बात को, लेकिन एक्शन लेना बेहद जरूरी है। और जल्द से जल्द जो अब अब्सकॉन्डिंग है उनको पकड़ लेना चाहिए। वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे, उस पर किसका फेलियर है, ये सवालों के उत्तर होने चाहिए। आपका जो पीसीआर है वो किसी को पूछा है, मेरा आवाज मिल रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो एक्चुअली बैकग्राउंड में पीसीआर का कंटिन्यूसली आवाज आ रहा है। प्लीज चेक कीजिए। हो गया, ठीक हो गया तहसीन जी, मुझे बताया गया ठीक हो गया। बोलिए। नहीं ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी, लेकिन बहुत डिस्टर्ब तहसीन जी, लेकिन जो आपने बात कही ना कि मणिपुर पर कोई कुछ नहीं बोला था, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तमाम लोग, तो आपने शायद थोड़ा सा उसको आपने ज्यादा बड़ा चढ़ाकर इस बात को बोला, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों ही जगह गृह मंत्री ने उस पूरे घटनाक्रम पर जो कुछ कहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने उस पर बोला था। देश के सर्वोच्च नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री है, उन्होंने उस घटना पर बोला। मैं कुछ और कह रहा हूँ तो नहीं, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। मैंने कहा विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ने मणिपुर पे कुछ नहीं कहा, ये माननीय प्रधानमंत्री ने उस पर बाद में पार्लियामेंट में क्योंकि ऑपोजिशन लगातार जो डिमांड कर रही थी वो तो सीधे प्रधानमंत्री से ही सुनना चाहती थी ना। अब तो देश में इस तरह से विपक्ष हो गया है कि किसी मंत्री से सुनना ही नहीं है। जी जब मैं बात करता हूँ एक पीसीआर बोलते फिर आप सीधे प्रधानमंत्री। अरे भाई ठीक कीजिए, क्या चल रहा है ये, ठीक कीजिए प्लीज। ओके तहसीन, मैं आपके पास आती हूँ। लगता है आपके ऑडियो में फिर से वो आप जो कह रहे हैं ना उसको एक बार ठीक करा देते हैं। ठीक करिए विवेक जी। जी देखिए पहली चीज है, लेफ्ट पार्टी पहली बार दिख रही है बोलती हुई इस मुद्दे पर। नहीं लेफ्ट हमेशा बोलती है। 24 की वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है वो समझ में नहीं आया अभी तक। तो बिल्कुल अंदर खाने चल रहा था सब कुछ। नहीं वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो सबको बोलना चाहिए, और सभी बोल भी रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है बोलने का, ना प्रश्न उठाने का। और बीजेपी वहां पे क्या गेम खेलना चाहती है? बीजेपी कह रही है साहब एक जो अक्यूज्ड है वो मुस्लिम है और जो विक्टिम्स हैं वो हिंदू महिलाएं हैं, तो ये तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का केस हो गया। तो ये तो एक साहब धार्मिक एंगल है इस पूरे मंशा का, ये गलत है।
आप वुमेन, एक औरत है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति को हो, अगर क्राइम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए। अब मैं आपको नेशनल एनसीआरबी का डेटा बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक साल में 65,000 महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है। कहां पर? उससे उत्तर प्रदेश में। उससे एक साल के पहले का डेटा बता देता हूं 50,000। उससे एक साल का पहले का डेटा बता देता हूं 38,000, और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो 65,000 जिसके यहां पे महिलाओं के जो केसेस रजिस्टर्ड हैं, जो सरकारी आंकड़ा है जो मिला है मुझे, क्या योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जाएगा या नहीं? ममता बनर्जी के साथ है इस मुद्दे पर? बिल्कुल नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप अक्यूज को पकड़ा जाए। बंगाल से यूपी क्यों पहुंच गए? हम इसलिए बिल्कुल पहुंचेंगे क्योंकि सभी राज्य इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, और एक को मुद्दा ना बनाए, सबको बनाए। और बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है। ममता बनर्जी का साथ मिल रहा है क्या इस मुद्दे पर? नहीं, साथ मिले ना मिले तो हमें योगी का साथ भी नहीं मिल रहा। बंगाल पर चर्चा कर ले। हम सब पे करेंगे। हमें तो बंगाल पर आप मणिपुर पे नहीं करेंगी, मुझे आप यूपी पे नहीं करेंगी, करेंगी, आपको सिर्फ ममता पे करनी है, बंगाल पर चर्चा करनी है। आप सब पे करिए ना। और मुझे बंगाल पर इसलिए चर्चा करनी है क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया, आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया। जब जब वहां पर कोई भी घटना सामने आती है उनका जिक्र तब तक होता है। तब ये नहीं कहा जाता कि बंगाल पे क्यों चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली पर क्यों चर्चा नहीं हो रही, तब ये नहीं होता। डिबेट नहीं हुई है आपके लिए संदेश खाली में जो लड़कियां और महिलाएं निकल कर बात कर रही हैं, एनसीआरबी के डेटा में जिस तरह से बताया जा रहा है एसिड अटैक्स में लगातार बंगाल नंबर 1 पर बना हुआ है, उस पर चर्चा नहीं करनी, नहीं होना चाहिए, नहीं चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, अक्यूज को पकड़ना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हिंदू विक्टिम्स और मुस्लिम अक्यूज, ये कहानी जो बीजेपी परोस रही है, इससे स्थिति और खराब होगी। और बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है ना इन्वेस्टिगेशन करवाने का, ना मुद्दा उठाने का। ओके, सौरभ सिकदर जी जवाब देंगे आपकी बात का। सौरभ जी आवाज आ रही है? अब बिल्कुल हाँ, जवाब दीजिए विवेक जी की बात का। देखिए, मैं उस टाइम पे मेरा ऑडियो में इन दोनों की बात का जवाब दीजिए। दोनों, हाँ, मैं दोनों के बात की जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री जो कि यहाँ का होम मिनिस्टर भी है, विधानसभा में खड़ा होके कोई ऐसे अपराधी को लिए अपना आवाज उठाता है कि उसको रॉन्गली फ्रेम किया जा रहा है, उस राज्य के पुलिस से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो जाके उसको अरेस्ट करेंगे क्या? बाकी रहा जहां लेफ्टिस्ट लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसका हम खिलाफ है और हम उसका प्रतिवाद कर रहे हैं। कल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को पुलिस ने मार के हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा, पुलिस ने ऐसे उसके ऊपर अत्याचार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो फैक्ट है वो निकल जाएगा। शेख शाहजहां और उसका साथी ढूंढ के हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा था, ये हम नहीं बोल रहे, एक निपीड़ित महिला बोल रहे थे। तो लेफ्टिस्ट इसको ऐसे मत घुमाया कीजिए। बाकी रहा जहां तक कांग्रेस बोल रहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला, गृह मंत्री का अभी तक बयान क्यों नहीं आया? उनके टीम तो काम कर रहे हैं ना, उनके सरकार के मंत्री है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं ना, उनके पार्टी के लोग तो वहां पे डटे हैं ना। लास्ट 7 दिन से रोज कोई ना कोई जा रहे हैं। आज भी शुभेंदु अधिकारी जी जाके वहां बैठे हैं, कल हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार जाके वहां पे दिन भर धरना किया है। तो इसका मतलब हमारा पार्टी बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कांग्रेस अभी भी दीदी से उम्मीद करते हैं कि 1-2 सीट दीदी भिक्षा दे दे उनको, इसीलिए उसका आवाज बुलंद नहीं हो रहा है, क्योंकि बंगाल में ऐसे विधानसभा में तो 0 हो गया। नहीं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर है और वो उनका ममता बनर्जी के साथ सांठगांठ अगर लेफ्ट का कुछ चल रहा है तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी लगभग बाहर है और लेफ्ट जो है वो पूरी तरीके से साथ में है कांग्रेस पार्टी के, तो वो तो एक अलग ही मामला हो गया। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 2 चीजें हैं। ममता बनर्जी को 49% महिलाएं हैं, वो तो कम से कम नजर आ रही होंगी ना पश्चिम बंगाल की, और उनका वोट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो आप देख रहे हैं ना, देश भर में अगर नरेंद्र मोदी किसी की बात करते हैं तो वो महिला वोटर्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ऐसा लगता है कि जब एक नाबालिग लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, तब ममता बनर्जी का एक बार जवाब आता है कि वो तो बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ हो सकता है एक तरीके से मिली भगत हो और उसके बाद ये घटना ऐसे हुई थी। वो तमाम जवाब आए थे तब भी ममता बनर्जी के, जो कि बेहद ही दिल को छूने वाले थे कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो है वो एक ऐसा बयान दे रही हैं। आज भी जो बयान आया, आपको नहीं लगता कि कम से कम महिलाएं कोई भी हो वो
अगर वो ऐसी दर्दनाक स्टोरी सुना रही हैं तो कम से कम उनके पास बैठ करके बात की जाती। देखिए, आप जो भी आरोप लगा रही है, आप मैं आरोप नहीं लगा रही, मेरा सवाल है। लगा रही है। नहीं, सुनिए, एक भी रेप संदेश खाली की बात करता हूं। ये वेस्ट बंगाल पुलिस का ट्विटर हैंडल है, वेस्ट बंगाल, आप देख सकते हैं जाके, एक्स हैंडल है वेस्ट बंगाल पुलिस का। विलफुल मिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड बाय ए सेक्शन ऑफ मीडिया। मीडिया पे सीधा आरोप है कि ये जानबूझ करके मीडिया वालों ने ये एक विलफुल लगाया है, और उसके अंदर में लिखा जा रहा है 10 मेंबर फाइंडिंग कमेटी की गई है टीम, और किसी भी महिला, कोई भी महिला ऐसा नहीं बोल सकती है कि हमारे ऊपर बलात्कार का आरोप कोई भी लगाती है थाने में जाकर के। तो इस तरह का कोई भी केस संदेश खाली में नहीं आया है। यह मीडिया ने इसको एक प्लांटेड करके पश्चिम बंगाल के अंदर में खराब करने की छवि को ममता बनर्जी, देखिए आपने महिला की बात की, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा, अभी राज्यसभा के चुनाव थे, राज्यसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल से 4 नॉमिनेशन गए, 4 जन गए, उसके अंदर में 3 महिला है। आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को भेजा है? 3 मुख्यमंत्री बने अभी उनके राज्य में, कितनी महिलाओं को मोदी जी ने बनाया है? ये सब बात मत बोलिए। देश के अंदर में जितनी बात महिलाओं के लिए ममता बनर्जी करती है, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई करता होगा। महिलाओं के लिए लड़ने वाली सशक्ति थे, उनकी पार्टी में हो, चाहे वो चुनाव में टिकटें भी देती है तो वो महिलाओं को देती है। आरक्षण की बात तो आज हुई है, हमने तो पहले ही, चाहे लोकसभा हो, चाहे पार्षद हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के अंदर में जितने भी संकट के हो, उसमें महिलाएं भरी हुई है। मगर इस तरह से देखिए, कल चोपड़ा में एक केस हुआ, 4 बच्चे बीएसएफ की तरफ से, बीएसएफ की डिगिंग की वजह से 4 बच्चे मर गए। एक भी बयान आया भारतीय जनता पार्टी का? आया था। एक भी बयान आया गृह मंत्री का? आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। जब हमने बोला, जब हमारी टीम गई, उसके बाद बयान आया, बहुत देर बाद। मगर यहाँ पे ये मीडिया के थ्रू कूद करके जिस तरह से ये स्वयं प्रकाश जी, देखिए मीडिया अब ये मीडिया के आंकड़े नहीं है, देश को चला रही है। मीडिया के आंकड़े नहीं है। मीडिया जो दिखा रही है, मीडिया को आज जो किसान बैठे हुए बंगाल की छवि खराब कर रहा है ना, मीडिया बंगाल की छवि खराब कर रहा है, चलिए नहीं दिखते हैं। अरे आपने कितनी डिबेट की है बंगाल के खिलाफ? मीडिया आपको टास्क मिला हुआ है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी, मेरी मजबूरी है इस देश को सच्चाई बताना। नहीं, मेरी मजबूरी है देश को ये बताना कि संसद में जब आंकड़े पेश आते हैं पश्चिम बंगाल के 2019 से 21 के बीच, तो 36,606 बच्चियों के गायब होने का रिकॉर्ड ये दिया जाता है। मेरा ये फर्ज है और मेरी मजबूरी है। सुनिए, अब सुनिए ना सर, पेशेंस रखिए सर। मीडिया अपनी छवि खराब कर रही है, अब सुन लीजिए ना। मीडिया छवि खराब कर रही है, मैं आपकी छवि सुधार देती हूँ, मैं आपकी छवि सुधार देती हूँ। मैं छवि सुधार रही हूँ, सुनिए। 2023 के पंचायत चुनाव के दौरान 35 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 19 के बीच 161 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। 2023 में मृतकों की जब पहचान होती है तो वो कुछ हिंदू निकलते हैं और उनको मारने वाले टीएमसी के नेता निकलते हैं। जुलाई 2023 में दिनाजपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारकर गोली से घाट पहुंचा दिया जाता है। पूरा लंबा आंकड़ा, लंबी फेरिस्त, लंबा आंकड़ा, लंबी फेरिस्त। ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मीडिया की मजबूरी है, और मैं बंगाल में बैठकर नहीं, दिल्ली में बैठ करके अपनी मजबूरी आपको बता देती हूँ। ये मेरी मजबूरी है प्रकाश जी। मीडिया तो नहीं, मीडिया ने सच्चाई दिखा दिया है ना, मीडिया ने सच्चाई दिखा दिया, इसीलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। मत बोलिए सौरभ। और कलकत्ता पुलिस जैसे टीएमसी कैडर के जैसा काम कर रहे हैं, घर जा जाके धमकी दे रहा है, ये भी मीडिया ने सामने ला दिया, इसीलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। और बताऊं, छवि ठीक करूं और थोड़ी सी, अभी मेरे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। गुजरात में कितनी महिलाएं गायब हुई, कितनी बच्चियां गुजरात में गायब हुई, में तो आप एंकर को बोलने नहीं दे रहे हैं, और आप पश्चिम बंगाल में मीडिया को बोलने देंगे, ये मैं मान लूं। अरे मीडिया बोल रही है, स्टूडियो की एंकर को आप नहीं बोलने दे रहे हो, तो जो लोग माइक लेकर रिपोर्टर सड़क पर जा रहे हैं उनको आप बोलने दोगे? इस बात पर मैं विश्वास कर लूं? आपके पास डिटेल आ रही है? देश की जनता करेगी? कहाँ करेगी स्वयं प्रकाश जी? नहीं करेगी, नहीं करेगी जनता, विश्वास नहीं करेगी। औरतों पर हो रहे एसिड अटैक पर 2021 से लेकर अब तक बंगाल टॉप पर है, टॉप पर। और कलकत्ता सिटी का जो बंगाल डाटा में ही कलकत्ता आता है ना। अरे कोलकाता बंगाल क्या खाली डाटा कौन दिया?
किसने डाटा प्रकाश जी, जब आप स्टूडियो में मुझे नहीं बोलने दे रहे हो तो अरे आप बोल रही हैं, अरे आप तो वॉल्यूम कम कर दे रही है, मेरा तो बोलने तो दे रही है। आप क्या है, आप तो सुनिए, आपने जिस तरह से डाटा दिए हैं, आपकी मंशा जाहिर हो रही है। आप जिस तरह से टीवी डिबेट चलाती है बंगाल के खिलाफ में, आपकी मंशा साफ है। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चला रही है। आपको किसान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। कैसे हो रही है डिबेट प्रकाश जी? आपके चिल्लाने से और इस शो को हाईजैक करने से नॉन स्टॉप यहाँ पे मैं चुप नहीं होंगी, मैं चुप नहीं होंगी, क्योंकि आप हाईजैक करना चाह रहे हैं स्वयं प्रकाश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बंगाल के भद्र लोक में आप आते हैं, भद्र पुरुष माने जाते हैं बंगाल के लोग, उस तरह की भद्रता तो दिखाइए थोड़ी, कम से कम बोलने दीजिए। आप गलत बात एंकर को, पत्रकार को बोलने दीजिए, मत चुप कराइए इस तरह से। अगर जवाब देना है तो सवाल का जवाब दीजिए, ऐसे बोलिए मत। जब एंकर तहसीन पूनावाला कुछ कह रहे हैं, चलिए एंकर तहसीन पूनावाला आपको कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अब सुन रहे हैं ना आप, रीमा जी मौका नहीं दे रही है, बीच में बोल रही है और उनको बोल रही है। और कैसे मौका दूं? और कैसे मौका दूं आपको? जब नहीं, आप बराबर में आप बोलिए, आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है सर, बराबर में आपको सुनना ही नहीं है। संसद में भी यही करते हैं सांसद आकर आपके, और फिर उनको बाहर निकाला जाता है, और आज यहाँ भी आप यही कर रहे हैं। ये तरीका तो ठीक नहीं है। तहसीन पूनावाला को बोलने दीजिए, तहसीन पूनावाला को बोलने दीजिए। हाँ, तहसीन पूनावाला। रीमा जी थैंक यू। शेख शाहजहां पकड़ा जाना चाहिए, उसने ईडी पर भी अटैक किया और 100% उसे वेस्ट बंगाल की सरकार बचा रही है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन मैं एनसीआरबी का डेटा कोट कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस बात की जिक्र किया। 13 लाख महिलाएं 2019 से 2021 में मिसिंग हुई सारे भारत में। 170 देशों की रैंकिंग में हम 148 है, ये पूरे देश की। और सबसे खराब आंकड़े उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 मध्य प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश फिर वेस्ट बंगाल। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सवाल कोई एक स्टेट करेक्ट है बुरा है वो नहीं है, हम सबको पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर इस पर काम करना चाहिए। और आप एक महिला है और आप बहुत सही कह रही है कि इस पर हम सबको बात उठानी चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। ये शर्म की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं वेस्ट बंगाल में हो रही है। लेकिन भाजपा भी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। भाजपा सिलेक्टिवली दूसरी चीजों पर नहीं बोलती। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को संस्कारी बोलकर छोड़ा गया था। राम रहीम जब देखो तब पैरोल पर ज्यादा बाहर रहता है और जेल में कम रहता है। ये बात सच्चाई है, उसको भाजपा पैरोल देती है। तो हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना होगा जहां पर महिलाओं की सुरक्षा, और मैं आपको अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप ये बातें उठा रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार को देखना होगा कि वो क्या कर रही है, वो क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है शेख शाहजहां। और जो महिलाएं बयान दे रही, चाहे मीडिया को दे, चाहे वो बीजेपी की महिलाएं हो, चाहे हो, अगर उनके साथ कुछ गलत किया है तो विवेक ने बिल्कुल सही किया, उनको इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है। खुद तो बीजेपी की महिलाएं, तो गलत क्या है? क्या वो आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि वो बीजेपी की महिलाएं? उन पर कोई अत्याचार होना ये अलाउड है, ये राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो गलत है वो गलत है। स्वयं प्रकाश जी, चलिए मान लिया कि वो किसी पार्टी की महिलाएं हैं, लेकिन है तो बंगाल की। बंगाल में किसी भी महिला पर अत्याचार होगा और भारत की किसी भी महिला पर अत्याचार होगा तो जिम्मेवारी तो होगी ना मुख्यमंत्री की, या नहीं होगी? लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करता है। नहीं, कब क्या, सब समय करता है। 17 लोग गिरफ्तार हुए, आपको नहीं पता, आपको बोलना है तो बोलते रहिए। आपने डाटा दिया अभी कि पश्चिम बंगाल में 30,000 से ज्यादा महिलाएं 19 से 21। तहसीन पूनावाला जी ने करेक्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश और गुजरात फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आते हैं जहां पे बच्चियां लापता है। 19 से 21 के डाटा है, 50,000 से भी ज्यादा। मगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, गलत कहीं भी है वो गलत है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो। मगर ये जो वन साइडेड बाइट करके टीवी ट्रायल जो चलाया जा रहा है, जिस तरह से आप अमित पाल भी, उसके ऊपर में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने की है। आपको पता होना चाहिए, फेक वीडियो और फेक न्यूज फैलाने में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल मास्टर है। किस तरह से स्मृति ईरानी जी आती है और क्या बयान दिया उन्होंने कि एक हिंदू महिला को, हिंदू उनका शाखा पौला, क्योंकि वहां कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, उसके बावजूद वो एक फेक वीडियो के आधार पे कर रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई है। आपने कैसे तय कर लिया? अभी तो आप कह रहे हैं लॉ विल टेक इट इट्स ओन। आप मेरी बात सुनिए, अगर आपने कैसे डिसाइड किया घटना नहीं हुई? अरे भाई, मेरी बात सुनिए, जो महिला जिसका वीडियो डाला, वो लोग खुद जाकर के उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया है। जो महिलाएं, आज आप पता करिए, और ये वही महिलाएं हैं स्वयं प्रकाश जी जो कह रही है पुलिस हमारे साथ कह रही है जबरदस्ती करके कि आप ऐसा बयान नहीं देंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी महिलाएं हैं, सुनिए ना, कार के बोनेट से गिर गए कल सुकांतो मजूमदार, आंदोलन करने गए थे, वहां पे 144 लगा हुआ है कि वहां पे किसी भी तरह की, जब से वहां पे हुआ कुछ लोगों की आपस में झड़प हुई, कानून ने वहां 144 लगा दिया।
ये खड़े हुए बॉन्डेट के ऊपर में, अब उनका शरीर इतना भारी है, संभल नहीं पाए, गिर गए, तो ये बोलते टीएमसी वालों ने कर दिया। हर काम तृणमूल कांग्रेस वाले कर देंगे, हर काम तृणमूल कांग्रेस वाले कर देंगे। अरे उनका शरीर नहीं है। स्वयं प्रकाश जी, अब जवाब सुनिए। अब आपने आरोप लगाया ना, जवाब सुनिए सौरभ जी। आरोप नहीं, पूरा मीडिया के सामने हुआ है जो घटना है, और ये लेडी पुलिस ने उसको पीछे से धक्का देके फेंका है, गाड़ी का ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे कर दिया है, और ये इसमें जो कार्रवाई होगा वो तो होगा। कम से कम जो आंखों देखी चीज है उसको झूठ मत बताइए, पूरे दुनिया जो देखा है। और आप बार बार बोल रहे हैं वहां पे कोई घटना नहीं हुआ, घटना नहीं हुआ। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, फिर हमें जाने के लिए क्यों रोक रहा है वहां? क्यों वहां पे 144 लगाना पड़ा? आप लोग अगर कोई घटना अगर नहीं हुआ, आप लोग तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पश्चिम बंगाल को डिवाइड करने में आप लगे हैं। आप सुनिए ना, सौरभ जी ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल कहां से आया, ये मुझे बताइए पहले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए हिंदू मुसलमान वाला एंगल, वहां पे जो निपीड़ित है, जो विक्टिम है, वो उन लोगों का बयान था कि रात को जो है हिंदू घर के महिलाओं को ही बुलाया जाता था। ये उनका बयान है, हम उनके बयान के ऊपर बोल रहे हैं। अब जब तक हमें यहाँ पहुंचने नहीं देगा, जब तक हमें महिलाओं ने बोला, फुटेज दिखा सकता हूं, महिलाओं ने बोला है, चुन चुन कर पता किया जाता था इनका नाम क्या है, इनका सरनेम क्या है, इनका धर्म क्या है, और उसके बाद हमें बुलाया जाता है। देखिए महिलाओं ने कहा भाई, इस पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की महिला अगर आकर के इस तरह का बयान देगी, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है, अगर वो आकर के इस तरह का बयान दे देगी, इसका मतलब देश तो मीडिया ही चला रहा है ना। मीडिया ने जाकर के उनको कहा कि ऐसा बोलो, मीडिया ने कहा बोलो मैं हिंदू हूँ, मीडिया ने कहा कि शाहजहां शेख के बारे में बोलो, मीडिया ने सब कुछ किया, तो मीडिया आपसे कह रहा है कि आप जांच करिए। सुनिए ना, आरएसएस वाले तो नहीं, देखिए जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तहसीन पूनावाला जी ने कहा कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, महिला है, उसको जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार ना देखा जाए, पार्टी के हिसाब से ना देखा जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का डीएनए क्या है? बीजेपी कहता है साहब ब्रजभूषण शरण सिंह अगर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और विवेक श्रीवास्तव जंतर मंतर पे उतरते हैं, तो ये तो साहब जाटों को उकसाया जा रहा है राजपूतों के खिलाफ, ये बीजेपी करती है। और बंगाल में क्या कर रहे हैं? ये हिंदू वर्सेस मुसलमान करेंगे, क्योंकि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति इनको सूट करती है। हमारी इस पे आपत्ति है। महिला है, महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ था तो इसी पार्लियामेंट में महिलाओं ने खड़े होकर के कहा था कि हमारी महिलाओं में बंटवारा मत करिए कि हम कौन सी जाति से हैं और कौन से धर्म हैं। कोई भी धर्म की महिला हो, वो इस देश के अंदर अभी भी विकसित नहीं है, अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये इस नए भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय है, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों। और तहसीन पूनावाला ने आपको बोला कि आप इस इशू को उठा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इसको रोका जाए। ये हिंदू विमेन बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय मुस्लिम मेन, ये एक डेंजरस घटिया नैरेटिव है। अब मेरी बात सुनिए जी, मैं आ रही हूँ सौरभ जी, एक सेकंड। अब अगर वो महिलाएं निकल करके अपने आप को हिंदू कह रही हैं तो इससे आपत्ति है विपक्ष को, जाहिर तौर पर हो सकती है। और इस पे अगर शेख शाहजहां के बारे में बताया जा रहा है कि क्योंकि राज्य की 30% आबादी को लेकर सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं, और आपकी भी विवेक जी है ना, आपकी पार्टी की भी लगी हुई है, तो हम उनका नाम ना लें। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा, महिला, और कोई जाति नहीं है, और राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी, तब नहीं पूछते आप सवाल क्यों जाति हो रही है चुनाव में? नहीं, मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपको। अब आपको सबसे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है क्योंकि हिंदू महिलाएं निकलकर बात कर रही हैं। पहली चीज, इस देश में चाहे हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज, औरतों के खिलाफ अत्याचार होगा तो क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान वोट देंगे शाहजहां को क्योंकि वो हिंदू महिलाओं को विक्टिमाइज कर रहा है? नहीं, अगर तो वो बता रही है कि हमारा धर्म पूछ कर हमें बुलाया ये गलत नैरेटिव है, तो वो बता रही है। और इससे इलेक्टोरल बेनिफिट किसी को नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि एक मुसलमान मर्द हिंदू औरतों पे अत्याचार करेगा तो मुसलमान उसको वोट देंगे, तो ये नैरेटिव ही गलत है। ये कोई भी धर्म हो, ठीक है, ये नहीं होता है। तहसीन पूनावाला, फिर सौरभ जी आप जवाब देंगे इन सबकी बात का, पहले तहसीन पूनावाला। रीमा जी, मैं सौरभ भाई को एक सवाल पूछना चाहता हूं। महिला रेसलर्स को उन जगहों पे छुआ गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता आपके शो पर, प्रोटीन पाउडर मांगने के लिए।
माननीय दिल्ली पुलिस ने ये बात कहा है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या सौरभ भाई, क्योंकि वो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, कहेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह, जिसकी जरूरत नहीं है भाजपा को, 80 में से 80 सीट जीतने वाले, उसको ड्रॉप किया जाएगा? जिन जगहों पर छुआ गया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं रीमा जी, प्रोटीन पाउडर मांगने के लिए। ये ओलंपिक मेडल विनर्स थे, दिल्ली पुलिस कह रहा है, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है कि कौन किस, सवाल ये नहीं कि भाजपा की महिला है, कांग्रेस की महिला है, हरियाणा की महिला है कि वेस्ट बंगाल की महिला है। सवाल है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो गलत हो रहा है, अगर शेख जहां ने इसने गलत काम किया, उसको अरेस्ट करना चाहिए। वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की मांग होनी चाहिए, और लेफ्ट भी ये मांग कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और भाजपा भी कर रही है। लेकिन आप एक जगह को कंडेम करो, दूसरों को नहीं, ये गलत नहीं कर रही। कांग्रेस ने कोई मांग ही नहीं की, कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने बहुत ही शांत है इस मामले पर। नहीं, लोकल वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस का। और सबसे पहले जब 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 वेस्ट बंगाल में टीएमसी जीती, सबसे पहले जो कार्यकर्ता को मारा गया कांग्रेस का कार्यकर्ता था। तब भी गठबंधन हो जाता है, हिंदू मुसलमान इश्यू नहीं, तब भी गठबंधन हो जाता है। अपने कार्यकर्ता को मरते हुए देखने के बावजूद गठबंधन भाजपा ने छगन भुजबल के साथ भी कर दिया, हो जाता है। यहाँ पर तो हत्या का मामला है ना, यहाँ तो हत्या का मामला। सौरभ जी जवाब देंगे। ओके सौरभ जी, आप दोनों की बात का जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं पूनावाला जी को बोलना चाहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुआ? क्या उसको हटाया नहीं गया? नहीं। अभी नहीं, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? नॉमिनेट किया गया है क्या? नहीं, उन्हीं का नॉमिनेट कोई नहीं होता है। जिसको उसने बोला उसी को नॉमिनेट किया गया है। चुनाव का टिकट भी दोगे और उसके आगे मत्था भी टेकोगे। नॉमिनेशन सीपीएम में होता है, इसमें नहीं होता है। और बाकी जहां तक ये बार बार धर्म की बात पे लेफ्ट जो पराकाष्ठा कर रहे हैं ना, कि हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते। आप सिर्फ हिंदू करना चाहते हैं। हम जो फैक्ट है उसको सामने ला रहा है। और हमारे पुरोहित जी जो मीडिया के इतने गिना रहे थे, अच्छा पुरोहित जी एक बार बताइए तो, कितने पत्रकारों के ऊपर बंगाल में, आप भाजपा कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, कितने पत्रकारों के ऊपर आपके गवर्नमेंट ने झूठा केस लगाया, फिर भी तो चुप नहीं करवा पाया। जेल से निकाल के क्या है ये स्वयं प्रकाश जी, क्या दिखा रहे हैं? मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो। अब ये तो टीवी में आपको लिमिटेड ही दिख पाएगा। ये देखिए, एक महिला है, पता नहीं स्वयं प्रकाश जी क्या रुक जाइए। अरे मैं दिखा रहा हूँ कुछ सच्चाई। अरे दिखाइए, क्या दिखा रहे थे आप? बोलेंगे तो बता सकूंगा। आपको दिखाई दे रही है, एक महिला गोल में है, ये टीवी चैनल में दिखाया गया है, आप देख लीजिए, एबीपी आनंदों में। और वही महिला नीचे बीजेपी के पास में बैठी हुई है, सुकांतो मजुमदार के पीछे। जो महिला ने आरोप लगाया है वही महिला पीछे बैठी हुई है। आप देखिए, इस तरह के लोग हैं, ये प्लांटेड लोग हैं, प्लांट करने वाले लोग हैं। ये अभी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 5 साल हो गया, पुलवामा कांड हुआ, मेरी बात सुनिए, पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, नहीं पता चला आरडीएक्स कहां से आया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले आज भी आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट आरोप लगाते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता जो थे आपके ऊपर में जांच उनको सेव करने के लिए गया था। कहीं नहीं रहेंगे। ये जो है ना, ये देखिए, एक वीडियो में भी दिखा रहा है। देखिए, एक मिनट, अब सौरभ जी भी कुछ दिखा रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी शांत रहिए, सौरभ जी भी कुछ दिखा रहे हैं। फुल फ्रेम में दिखाइए सौरभ जी क्या दिखा रहे हैं। इसको भी एक बार देख लीजिए। दिखाइए क्या है, दिखाइए खोजिए, देख लीजिए ये वीडियो भी, किसने धक्का मारा, किसने क्या किया, देख लीजिए। तो ऐसा है ना, अरे देख लिया स्वयं प्रकाश जी, वीडियो का जवाब वीडियो से मिल गया। आपका ये झूठा जो यूनिवर्सिटी पे खड़े होंगे अगर मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है बोनेट पे खड़ा होना, मैं कब खड़ा रहूंगा? नेत्री पैदल चलती है, करिए ना आंदोलन, करिए शांतिप्रिय आंदोलन, करिए पश्चिम बंगाल में शांतिप्रिय आंदोलन। स्वयं प्रकाश जी, नेता जो हैं वो कैंपेन करें या लोगों के बीच में जाएं, तो ये एक प्रचलन ही है, चाहे वो बोनेट पे खड़े हो या बीच में सनरूफ खोलकर खड़े हो। अब ममता बनर्जी के पैर में अगर चोट लगती है, उनका भी एक बार पैर फ्रैक्चर हुआ था ना, एक बार नहीं 2 बार, तब भी तो कई सारे सवाल फिर खड़े हो सकते थे। ये तो हर नेता का अपना अंदाज है ना, वो जनता के बीच कैसे जाए। इस पर भी आप सवाल खड़ा करेंगे कि उनका वेट ज्यादा था तो वो बोनेट पे क्यों खड़े हुए हैं। ये कोई आपका ये तरीका ठीक नहीं है ना। अब उनकी मर्जी है, वो बोनेट पे खड़े होकर जनता से बात कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, सभी नेता करते हैं। डिफेंड कर रही है,
भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी खुद नहीं खड़ी होती थी क्या? जब जयप्रकाश नारायण कलकत्ता में आए थे, आपका आर्काइव में अभी भी वो फोटो निकल जाएगा, जीप के ऊपर खड़ी होकर नाच रही थी। एकदम है, एकदम है। ममता बनर्जी अपोनेंट से गिरी थी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, स्टैम्पेड हुआ ममता बनर्जी पाव में गिरी। आप सुनिए, स्वयं प्रकाश जी, मजाक नहीं चल रही, बहुत सेंसिटिव इशू है। यही बात है ना, वो ये बदनाम कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी कभी गिरी नहीं थी, लेकिन वो गिर गए क्योंकि उनका वेट ज्यादा था। ये किस तरीके की दलील है? ये देखिए, जैसा एकदम बिल्कुल आपके निम्न रुचि का ये परिचय है, ये सच्चाई है। बिल्कुल ये आपका निम्न रुचि का परिचय है। जैसे आपका नेत्री शाहजहां को आज मैं क्यों पुलिस पे चढ़ूंगा? विधानसभा में खड़ा होकर डिफेंड किया। अरे भाई, इतना माल खा लिया है। आप बीजेपी बंगाल अध्यक्ष के बारे में बोलेंगे? एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, 1 मिनट रुकिए सौरभ जी, 1 सेकंड। स्वयं प्रकाश जी, आपने जो ये अभी बात बोली, ये बेहद ही निराशाजनक बात बोली आपने। बहुत ही निराशाजनक बयान था आपका ये, आपको कि खा कर उन्होंने अपना वेट इतना मोटा कर लिया है। ये बहुत निराशाजनक बयान था। शुभेंदु अधिकारी बेहद ही खराब बयान था। बहुत निराशा हुई है सुनकर। भद्र लोग के एक भद्र पुरुष इस तरह बात कर रहे हैं, गलत लग रहा है सुनकर, बहुत खराब लग रहा है ये। आपको किस तरह आप एक नेता के बारे में बयान दे रहे हैं? किसी के वेट को लेकर के आप अगर बहुत पीड़ा है जवाब, अरे आपको बहुत पीड़ा है, मुझे पीड़ा है। ममता बनर्जी ये आपका शिक्षा आपका रुचि का परिचय बता है। आपका शिक्षा आपका रुचि का परिचय। स्वयं प्रकाश जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, नॉन स्टॉप मत बोलिए स्वयं प्रकाश जी। और स्वयं प्रकाश जी, आप मेरी पीड़ा को नहीं समझेंगे, मुझे पीड़ा हो रही है। आप मेरी पीड़ा को नहीं समझेंगे स्वयं प्रकाश जी। सुनिए, आप नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, आप सुनिए ना तो दर्शक समझ पा रहे हैं आप किसको डिफेंड कर रहे हैं, ना मैं समझ पा रही हूँ, तो फिर क्या फायदा इतनी एनर्जी वेस्ट करने का? आप इंटेंशनली ऐसा कर रही है रीमा जी। जब मैं सौरभ जी से बात करता होता हूँ, आप बीच में क्यों बोलती हैं? उसको बात करना नहीं कहते, डिबेट होती है अपनी अपनी बारी में बोलने के लिए। ऐसे नहीं होती जब दूसरा बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको शांत कर दिया जाए। इस तरह डिबेट नहीं होती। जानबूझ करके आती है आप कभी भी सौरभ जी के बीच में नहीं आती है, आप तीसरे आदमी के बीच में नहीं आती है। क्योंकि सौरभ सिकदर कभी आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके बीच में बार-बार बोल रहे हैं। नहीं, वो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले, ना तहसीन पुरावाला आपके बीच में बोल रहे हैं, ना ही विवेक श्रीवास्तव आपके बीच में बोल रहे हैं, लेकिन आप सबके बीच में बोल रहे हैं और जवाब दे रही है। स्वयं जी, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। आपको दिक्कत है तृणमूल स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। दिक्कत है, आप भारतीय जनता पार्टी के मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा फिर। नहीं, आप बात करना, वो आप करते रहिए, आपका चैनल है, आप बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, मत बुलाइए ना तृणमूल वालों को, मत बुलाइए टीवी चैनल के अंदर में। आप जो बोलेंगे, आप जैसे डिक्टेट करेंगे टीवी चैनल में, आपको ऐसे ही डिबेट करनी है स्वयं हम अपना पक्ष रखेंगे। जो सच्चाई है बंगाल में, आपको ऐसे ही डिबेट करनी है स्वयं प्रकाश जी। पुलिस की बात, आपको ऐसे ही डिबेट करनी है कि आप ही बोलते रहे, बाकी सबको शांत कर दिया जाए? आपको ऐसे ही डिबेट करनी है? अगर मुझ पर आरोप है तो जवाब मैं दूंगा ना। आपने दे दिया ना जवाब, आप सुनिए तो सही आपका जवाब। मनगढ़ंत आरोप लगाते रहेंगे। आपने अगर कोई आरोप लगाया तो जवाब सुनने का भी तो मादा रखिए ना थोड़ा सा, या नहीं रखेंगे आप? एकदम रखते हैं, सुनते हैं। तो सुन लीजिए जरा जवाब, अब सुनिए जवाब, अब शांत होकर सुनिए जवाब। सौरभ सिकदर, अब बीच में मत बोलिएगा स्वयं प्रकाश जी, बीजेपी अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं। सौरभ सिकदर, अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन देगा? आप अभी सुकांत मजूमदार के बारे में कौन देगा टिप्पणी किया, ये उनके बहुत ही निम्न रुचि और उनका अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो कभी टीएमसी को मैं बोल सकता हूं, मैं झूठा बोल सकता हूं, मैं चोर बोल सकता हूं, लेकिन ऐसे पर्सनल अटैक करना मेरा अपब्रिंगिंग मेरे को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन आज ये जो बात है, देखिए, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का बात नहीं है, ये पूरा टीएमसी दल जो है आज ये नैरेटिव सेट कर दिया है। गाली गलौज करो, धमकाओ, मारो, सच्चाई को दबा दो, और यही परंपरा चल रहा है। जब मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर बोल सकता है कि पुलिस एक्शन क्यों लेगा, क्योंकि उसको तो गलत फंसाया गया है, तो उनका दल का प्रवक्ता आके उसी नैरेटिव में बात करेंगे। लेकिन मैं स्वयं प्रकाश जी को बोलता हूं, स्वयं प्रकाश जी, आप शहर के एक आदरणीय व्यक्ति है, आपको ऐसा किसी को पर्सनल टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है कि खा के मोटा हो गया, गिर गया, ये आपसे मैं उम्मीद नहीं करता। ठीक है, तहसीन पुनः वर्ड यूज ही नहीं किया। उसके बाद विवेक, देखिए टीएमसी का एक डिफेंस है कि फेक एलिगेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेबी हाउस में ये कहा,
तो पुलिस क्यों एक्शन करे? मान लेते एक सेकंड के लिए फेक एलिगेशन है, तो भारतीय कानून में ये प्रावधान है कि अगर किसी ने फेक एलिगेशन लगाए तो पुलिस उसको प्रोब करते, उसको एक्सपोज कर सकते हैं, उन महिलाओं को अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों अलाउ नहीं कर रहे? आप वहां पर मीडिया जाने दीजिए, आप वहां पर लॉ एंड ऑर्डर रखिए, और जिन महिलाओं की पीड़ा है, अगर कोई पीड़ा है, वो आकर मीडिया के सामने और कोर्ट के सामने रखे। और नहीं है, फॉल्स है, फेक है, जैसा आपका आरोप है, तो वो उनको भी हम मीडिया के सामने एक्सपोज करते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई हो। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम काहे इस चीज को छुपा रहे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, विवेक श्रीवास्तव। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तहसीन कि ट्रांसपेरेंसी होने की फिलहाल जरूरत है एंड द टीएमसी नीड्स टू कम क्लीन। हम किसी पार्टी के खिलाफ या प्रो में नहीं बोल रहे हैं, बात एक लॉ एंड ऑर्डर की है। कुछ गलत हुआ है, तहकीकात होनी चाहिए, अक्यूज्ड को जल्द से जल्द पकड़िए और उसको पकड़ करके तहकीकात हो। अगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बीजेपी के कहने पे, संघ के कहने पे वहां पे कम्युनल डिसरप्शन चाहती हैं, जबरदस्ती के बयानबाजी हो रही है, एक्सपोज करो, उनको एक्सपोज करो और जनता के सामने लाके दिखाओ कि देखो ये मनमुटाव करवाना चाहती है हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो ये एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है कि सच जो है वो जनता के सामने आए, वरना सेक्युलर राजनीति को इससे चोट पहुंचेगी और बीजेपी भी अपने गेम में आगे बढ़ेगी, क्योंकि इनकी राजनीति तो है ही कम्युनल आधारित। ठीक है स्वयं प्रकाश जी, सवाल देखिए इसीलिए खड़ा हुआ था। ये जो दोनों बातें तहसीन पूनावाला जी और विवेक श्रीवास्तव जी ने की हैं, वो इसीलिए कही क्योंकि अगर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच पूरी होने से पहले ही एक तरीके से डिफेंड कर रही हैं और ईडी को दोषी ठहरा रही हैं विधानसभा में खड़े होकर, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि क्या ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? क्यों शेख शाहजहां को बचाने के लिए ममता बनर्जी आज उतरी है मैदान में? सवाल तो तब खड़ा हुआ ना जब उन्होंने बयान दिया इस तरह का। स्वयं प्रकाश जी। नहीं, देखिए मैंने अभी तहसीन पुनावाला जी ने जो बात कही थी, मैंने सबसे पहले अपने इस चैनल के अंदर में, आपके चैनल में डिबेट में वेस्ट बंगाल पुलिस की बात बताई थी। उसमें रेखा पात्रा जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, इनको पता है, रेखा पात्रा संदेश खाली से 4 महिलाओं के साथ गई और उनका वीडियो, वो गई थी अपना मजिस्ट्रेट को बयान देने के लिए, पुलिस के साथ गई थी और उसका वीडियो अपलोड किया गया अमित मालवीय जी द्वारा आईटी सेल के, उसके अगेंस्ट में पुलिस ने यह केस दर्ज किया। यह धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, बाकायदा उसका वीडियो है, आपको मैं बोलूंगा, मैं पर्सनल शेख शाहजहां को डिफेंड क्यों किया गया? मेरा सवाल ये था। दूसरा ईडी आपको आज ही आपको पता, अभी हमारे जो एमपी है देव, घाटाल से जो एमपी है देव, उनको ईडी का नोटिस आ गया। उनके ऊपर में बहुत दबाव था कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अभी 2 दिन 3 दिन पहले और अभी बीच में मत बोलिए, बस फिर आप आ गए, अरे फिर आ गए आप बीच में, फिर ऑन कैमरा बोल रहे हो 5 करोड़ रुपया। बीच में नहीं, आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। अरे सुनिए ना, देव को अभी ईडी का नोटिस भेज दिया गया। ईडी तो क्या है, पपेट है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे। ईडी भारतीय जनता पार्टी का बोरा है। ईडी जो काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है देश के अंदर में। ईडी को जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईडी का स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ईडी भाजपा का मोरा, मीडिया भाजपा का मोरा, कोर्ट भाजपा का मोरा, एजेंसियां भाजपा का मोरा, पुलिस भाजपा का मोरा, देश में भाजपा के अलावा कुछ नहीं है क्या? ट्रांसपेरेंसी का जजमेंट दिया, संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास हट चुका है ना आपका? ऑफ इंडिया, तो अदालत भी बंद कर देते हैं, कोर्ट बंद कर देते हैं, मीडिया पर ताला लगा देते हैं, ईडी सीबीआई सब बंद, अदालत ही बचा रखी है, सिर्फ अदालतें, सिर्फ अगर किसी की सुनी जाएगी तो टीएमसी की सुनी जाएगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए। देश बचा हुआ है। आज का एक ऐतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बोर्ड के लिए। ठीक है, अंत में ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारी थप्पड़ है। सौरभ जी, जिस तरह से घूस लेने के ईडी ने आज एक दूसरे सांसद को भी बुलाया, देव को, जो दीपक अधिकारी है, और उसका ऑलरेडी एक मामले में सीबीआई जांच चल रहा है। एक कोयला माफिया से 5 करोड़ रुपया लेके उसने पिक्चर बनाया है, ऑलरेडी वो एक्यूज है उसमें, इसी का एक्सटेंशन का केस है ये। तो और किसको आप बचाएंगे स्वयं प्रकाश जी? आपके घर में हर तीसरा आदमी, हर दूसरा आदमी अभी तो आपके दल में किसी को बुलाया जा रहा है, उसी का ना कुछ। अच्छा, चलते माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। अजीत पवार को भी बुलाया था। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा सीधे इन लाइव तस्वीरों की तरफ चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर से रवाना हो गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। यूएई और कतर की अपनी सफल यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए कतर से रवाना हुए।
2 दिवसीय दौरा जो कि प्रधानमंत्री का यूएई और कतर में रहा, उस यात्रा को संपन्न करने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए कतर से रवाना हुए, और ये तस्वीरें एयरपोर्ट से। बेहद ही सफल यात्रा रही जिसको संपन्न करके प्रधानमंत्री जब निकले हैं उस वक्त वहां पर वो अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की उन्होंने, और उससे पहले उनको सी ऑफ करने के लिए आप देख रहे हैं कि कतर में जो अधिकारी हैं देखे जा सकते हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गणतंत्र के भव्य भवन में मुलाकात होगी राष्ट्र की प्रथम नागरिक से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कभी उस लड़की ने जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? मैं एक आम लड़की थी, घंटों तो तालाबों में मैं तैरती थी। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे ये बनना है। हाल ही में हमारे देश के नागरिकों ने आपको मेट्रो में देखा, राष्ट्रपति के नाते कैसा रहा? मैंने भी आम आदमी के तरह मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस करूं। हजारों लोग मेट्रो में जाकर अपने ऑफिस करते हैं, अपने काम पे जाते हैं। मैं भी देखना चाहती हूं कि मेट्रो का बनावट कैसा है। भारत की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है।
देश के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने पहले ही दिन से उठाए कृषि सुधार में बड़े कदम। केंद्र ने 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। इस अंतरिम बजट में कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया गया। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ने किसानों की खेती को सुरक्षित किया। अब तक कुल 23.58 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान किया। योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा चुका है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को मिला लाभ, 10 लाख रोजगार हुए पैदा। अब तक 1.75 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि